आज हम बात करने जा रहे हैं जायंट पाइथन मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ कबीले वाले पायथन को बलि देने के लिए एक लड़के को लाए होते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि वो पायथन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर जैसे ही वो वहां पहुंचकर उस लड़के को खाने की कोशिश करता है तभी उस लड़के की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि उस लड़के का नाम राहुल है जो अपने अंकल के साथ मछलियां पकड़ने के लिए आया है। लेकिन वो लोग गलती से नरभक्षी द्वीप के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें अपनी नाव के पास किसी अजीब चीज के होने का एहसास होता है, इसलिए राहुल के अंकल वहां से वापस जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अचानक से राहुल कहीं गायब हो जाता है। तभी राहुल के अंकल को वहां पर एक बहुत ही खतरनाक पाइथन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और गाँव पहुंचकर अपने भाई को राहुल के गायब होने के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ हमें राहुल को दिखाया जाता है जो जंगल में भटक रहा होता है। तभी वो एक ट्रैप में बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है, जो कि वही जगह थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। और क्योंकि राहुल गायब हो गया था, इसी वजह से सभी लोग मिलकर उसे ढूंढने के लिए नरभक्षी द्वीप पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन गांव का एक बुजुर्ग आदमी उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि वहाँ एक बहुत ही खतरनाक नाग देवता रहता है, इसलिए हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे गाँव पर मुसीबत आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद सचिन नाम का एक आदमी राहुल के डैड को भड़काता है और कहता है कि ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं और तुम्हें अपने बेटे को बचाने के लिए वहां जाना चाहिए। जिसके बाद राहुल के पेरेंट्स और सचिन अपने साथियों के साथ नरभक्षी द्वीप के लिए निकल पड़ता है। फिर नरभक्षी द्वीप में पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि सचिन अपने साथियों के साथ इस द्वीप पर कुछ अनोखे फूलों को इकट्ठा करने के लिए आया है, जिनसे वो पैसे कमा सके। लेकिन जब उसका साथी इसी खोज में लगा होता है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइथन आ जाता है जो उस पर हमला करके उसे निगल जाता है। तभी राहुल की मॉम को उसका एक जूता मिलता है, जिससे वो लोग चारों तरफ राहुल को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो पाइथन आ जाता है जो उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो लोग एक पुरानी सी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर नागों की मूर्तियां बनी हुई थी। तभी उन लोगों को देखकर वहाँ पर कैद राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसके पेरेंट्स उसे बचाकर वहाँ से निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ सचिन और उसके साथी एक ऐसे पेड़ के पास पहुँचते हैं जिसके चारों तरफ कंकाल रखे हुए थे, और इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते चारों तरफ से बहुत सारे सांप निकलने लगते हैं जो उन लोगों पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर फिर से पाइथन पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। इस दौरान राहुल सांप के एक अंडे को अपने पास ही रख लेता है और अपने पेरेंट्स के साथ वहां से बचकर निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग नरभक्षी द्वीप से बाहर निकल पाते, राहुल की मॉम सांप काटने की वजह से बेहोश हो जाती हैं। और फिर जब गांव ले जाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है तो इस दौरान जख्मी सचिन तो ठीक हो जाता है, लेकिन राहुल की मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो राहुल से वादा लेती हैं कि वो हर जीव की हमेशा रक्षा करेगा। साथ ही उसे एक लॉकेट भी देती हैं। फिर देखते ही देखते राहुल की मॉम वहीं पर मारी जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राहुल के लाए हुए अंडे में से एक सुनहरे रंग का सांप निकलता है जो राहुल को अपनी माँ समझ रहा होता है। लेकिन एक दिन उसके डैड उस सुनहरे सांप को देख लेते हैं, जिससे वो राहुल से उस सांप को वापस मांगते हैं। लेकिन वो सांप अपने डैड को देने की बजाय नदी में बहा देता है, जिससे वो वहां से बचकर निकल सके। फिर हमें 10 सालों बाद एक कंपनी के लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर राहुल एक साइंटिस्ट का काम किया करता था। तभी उसके पास उसके अंकल कॉल करके बताते हैं कि गांव के लोग सांप को मारकर खाने की वजह से प्लेग से जूझ रहे हैं। इसी वजह से पूरे गांव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर कंपनी की बॉस मीटिंग में एक सुनहरे पौधे के बारे में बताती है जो किसी भी सेल को रीजनरेट कर सकता था। इसी वजह से वो लोग उस पौधे को लाने के लिए राहुल के गांव के पास मौजूद नरभक्षी द्वीप पर जाने का फैसला करते हैं, जिसके लिए राहुल भी तैयार हो जाता है। फिर गांव पहुंचने पर वहां की हालत देखकर राहुल अपने डैड को गांव के सभी लोगों को सांप पकड़ने के लिए मना करने के लिए कहता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि गांव के बुजुर्गों के मरने के बाद अब सचिन ही गांव का मुखिया बन गया है और सब लोग उसी के लिए सांप पकड़ते हैं। और जब सचिन को पता चलता है कि राहुल की बॉस एक बहुत ही कीमती घास के लिए नरभक्षी द्वीप पर जाना चाहती है, तो वो भी अपने लोगों के साथ वहां जाने का फैसला करता है। इस दौरान राहुल के डैड भी उन सभी के साथ शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सब लोग तैयार होते हैं तो राहुल देखता है कि उसकी बॉस अपने लोगों को बहुत सारे हथियारों के साथ ले जा रही है, तो वो काफी हैरान
हैरान होता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन उसकी बॉस इस बात के लिए साफ इनकार करती है और कहती है कि हमारी सुरक्षा बहुत जरूरी है। फिर द्वीप पर पहुंचने के बाद सचिन के साथियों पर कुछ खतरनाक फूल हमला कर देते हैं और क्योंकि बहुत सारे फूल उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसलिए वो लोग गुफा के रास्ते वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां नागों की मूर्तियां बनी हुई थी। लेकिन इस दौरान राहुल बॉस की बेटी लिली के साथ अलग हो जाता है। तभी बाकी लोगों के सामने पाइथन आ जाता है, जिसे देखकर सभी बौखलाकर वहां से भागने लगते हैं। हालांकि पाइथन भी उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चट्टानों के बीच में ही फंस जाता है। फिर हमें राहुल को दिखाया जाता है जिसके पास एक सुनहरा अजगर पहुंचता है जो उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे सूंघ रहा होता है, जिससे राहुल समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही अजगर है जिसे उसने 10 साल पहले नदी में छोड़ा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर गोलियों की आवाज सुनकर वो अजगर वहां से चला जाता है। उसी दौरान राहुल और लिली को गुफा में सांपों की भाषा लिखी हुई दिखाई देती है, जिसे वो दोनों मिलकर समझने की कोशिश करती हैं, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि आदिवासी यहाँ पर अमरता की खोज कर रहे थे, जिसकी शुरुआत एक उल्का पिंड के गिरने की वजह से हुई थी, जिस उल्का पिंड के आसपास सुनहरी घास उगाई थी, जिसकी हेल्प से आदिवासियों ने पशुओं को संक्रमित किया। लेकिन जब ये चीज उन्होंने इंसानों पर प्रयोग करने की कोशिश की तो वो लोग आधे घास और आधे सांप बन गए। आखिरी लाइन पढ़ने पर उन्हें समझ आता है कि कोई भी इंसान तभी अमर हो सकता है जब उसका खून सांप के खून के साथ मिले। दूसरी तरफ बाकी लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत ही बड़ा खतरनाक पौधा मौजूद था। इस दौरान वो राहुल के बॉस के छूने की वजह से उन लोगों पर अटैक करने लगता है। उसी दौरान पाइथन भी वहां पहुंच जाता है जो उन सभी पर हमला कर देता है, इसलिए सभी लोग बचने के लिए वहां से भागते हुए लिली और राहुल के पास पहुंचते हैं। हालांकि इस दौरान वहां पर मौजूद खतरों को देखकर सभी लोग वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन राहुल की बॉस बिना कुछ भी हासिल किए वहां से जाने से साफ मना कर देती है। और क्योंकि उसे सुनहरे अजगर के बारे में भी पता चल गया था, इसलिए वो सचिन से उस अजगर को पकड़ने के लिए कहती है और बदले में उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए वो अपने साथियों के साथ सुनहरे अजगर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वो देखते हैं कि पाइथन को लगी हुई चोट सुनहरे अजगर के संपर्क में आने की वजह से खुद खुद ठीक हो रही है, जिससे राहुल समझ जाता है कि सुनहरा अजगर सुनहरी घास का बहुत बड़ा स्रोत है और कोई भी सुनहरी घास पुरानी होने के बाद सांप में बदल जाती है। फिर वो लोग पाइथन और सुनहरे अजगर पर हमला कर देते हैं, जिससे वो पाइथन राहुल पर अटैक करके उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन राहुल के अंकल पाइथन पर हमला करके उसे बचा लेते हैं। पर जहर फैलने की वजह से राहुल की कंडीशन बिगड़ने लगती है। तभी वहाँ सुनहरा अजगर पहुंचकर राहुल की बॉडी में से जहर निकाल कर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन उसी समय उस अजगर पर सचिन भी अटैक कर देता है, जिससे अजगर वहीं पर बेहोश हो जाता है। हालांकि इस बात से बॉस काफी खुश होती है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पाइथन के रोकने की वजह से वो लोग उसे मारने का फैसला करते हैं और उसे पकड़ने के लिए सुनहरे अजगर को चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वो लोग पाइथन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो एक एक करके सभी लोग को घायल कर देता है। और जब लिली अपनी मॉम को बचाने के लिए पाइथन का सामना करने की कोशिश करती है तो वो उस पर भी अटैक कर देता है, लेकिन राहुल वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है, जिससे पाइथन वहां मौजूद खतरनाक पौधों के बीच फंस जाता है। इधर जब राहुल लिली के साथ बाहर आता है तो उसे सुनहरा पौधा मिल जाता है, जिसे वो गांव वालों के इलाज के लिए अपने पास ही छुपा लेता है। फिर जब बाकी लोग बाहर आते हैं तो सचिन अमरता के वरदान के लिए सुनहरे अजगर का पेट फाड़ने लगता है, लेकिन राहुल उसे ऐसा करने से रोक लेता है, जिससे उन दोनों में झड़प होने लगती है। उसी समय सुनहरे अजगर को होश आ जाता है और वो सचिन को बुरी तरह से जकड़कर काट लेता है। पर यहाँ सचिन को मरता हुआ देखकर राहुल को अपनी माँ से किया हुआ वादा याद आ जाता है, इसलिए वो सचिन की जान बचाने के लिए सुनहरे पौधे का इस्तेमाल करता है, जिसे खाते ही सचिन उठकर खड़ा हो जाता है, जो कि अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। इस दौरान वो राहुल और उसके फादर को बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी फिर से सुनहरा अजगर उसे जकड़ लेता है, लेकिन इस बार वो अजगर का खून पीने लगता है, जिससे मजबूरन सुनहरा अजगर उसके शरीर को छोड़ देता है। जिसके बाद सचिन राहुल को बताता है कि तुम्हारे गांव वालों को जो बीमारी है उसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि उन्हें जिस सांप को खाने की वजह से प्लेग हो रहा है वो सब कुछ मैंने ही किया है, क्योंकि बीमारी की हालत में वो सिर्फ मेरे लिए ही काम करेंगे। उसके थोड़ी ही देर बाद सचिन की बॉडी में अजीब तरह की हलचल होने लगती है और पता चलता है कि सुनहरी घास के फायदे के साथ साथ बहुत ही खतरनाक नुकसान भी होते हैं। उसी समय सचिन राहुल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर राहुल को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं,
जिससे वो बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आदिवासियों ने अमरता का रास्ता खोजने के लिए सुनहरी घास के साथ साथ अजगर को भी खाया था, जिसके चलते उन लोगों को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई, जिससे वो सभी मारे गए और आने वाली पीढ़ी को आगाह करने के लिए ही उन्होंने दीवार पर चित्र बनाए थे। तभी राहुल पर सचिन हमला कर देता है, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका था। फिर उन दोनों की झड़प में राहुल को गोली लग जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर लिली बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। पर तभी अचानक से राहुल को होश आ जाता है, क्योंकि उसकी जेब में रखे हुए अपनी मॉम के लॉकेट की वजह से उसे गोली लगी ही नहीं थी। उसी समय पाइथन वहां पहुंचकर सचिन पर अटैक करके उसे खा जाता है, लेकिन उसी दौरान पूरा नरभक्षी द्वीप में तबाही होने लगती है, जिससे बचकर वो सभी वहां से बाहर निकल आते हैं। हालांकि राहुल की बॉस उससे आखिरी सुनहरी घास मांगती है, लेकिन सुनहरे अजगर की हालत खराब होता हुआ देखकर राहुल वो घास उस अजगर को खिला देता है, क्योंकि उस सुनहरे अजगर के मरने की वजह से ही पूरा नरभक्षी द्वीप ही खत्म हो रहा था। जिसके बाद वो सभी सही सलामत वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि सुनहरा अजगर भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। फिर गांव पहुंचने के बाद राहुल सांपों को पकड़ना बंद करवा देता है और गांव वालों का इलाज करने लगता है, जिससे वो सभी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।